चलो आगे देखते हैं अब सेकंड टॉपिक। हाँ, थर्ड टॉपिक। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी आपस में दुश्मनी चली आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उल्टे हैं ना। एक नॉर्थ में कहता है चलने के लिए तो दूसरा साउथ में जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, दोनों की दुश्मनी चली आ रही है। अब देख लीजिए, ये तीसरा टॉपिक है, चौथे पे खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये क्या है? साइन इनवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन थीटा। ये क्या है? साइन इनवर्स, और ये क्या है? साइन थीटा। दोनों की दुश्मनी चली आ रही है, आमने सामने आ गए, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। खत्म, बचेगा कौन? बचेगा थीटा। क्या आई बात समझ में? अब अगर साइन यहां पे है और साइन इनवर्स यहां पे है, साइन इनवर्स एक्स, अभी तो आमने सामने आ गए, ये इधर से आ गया लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आ गया। पहले वो राइट से आया था, लेफ्ट से आया था, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये इसको खत्म करेगा, बचेगा कौन? इस बात का कहने का मतलब ये, अगर आपको उसने दिया साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो क्या आएगा आंसर? 30 डिग्री। अगर उसने दिया साइन इनवर्स साइन 5/2, तो आंसर क्या आएगा? 5/2। एक दूसरे को खत्म कर देंगे। किस केस में खत्म कर देंगे? जब आमने सामने आ जाएंगे। पहली बात तो ये। और खत्म दोनों तब करेंगे जब दोनों के हाथ में वेपन होंगे। इसके हाथ में भी वेपन है और उसके हाथ में वेपन है, दोनों की लड़ाई होगी, खत्म कर देंगे। एक केस ऐसा होगा, एक के पास वेपन है, दूसरे के पास वेपन नहीं है, तो क्या दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे? वो खत्म कर देगा जिसके पास वेपन है। वो कंडीशन क्या है वो अभी बताता हूं आप लोगों को। इस पे पहले क्वेश्चन देखते हैं जब ये एक दूसरे को खत्म करेंगे। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर देखो, सीट में क्वेश्चन अभी देख रहे हैं क्वेश्चन। आप ये देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन 6 में कोस को काट देगा, आंसर क्या आना चाहिए? -680, लेकिन वो गलत है, क्योंकि दोनों हमें उस काटने से पहले ये भी चेक करना है कि दोनों के पास वेपन अगर ऐसा तो नहीं है कि एक ही के पास है वेपन, दूसरे के पास वेपन नहीं है, तो ये भी चेक करना है। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, काट देगा तो 2π/3 आ जाएगा, 22 का सी आ जाएगा। आंसर देखना क्या आ रहा है? सी। और नीचे देखो आंसर भी दे रखे हैं सीट में, सी ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये पता कैसे लगेगा उसके पास वेपन है या नहीं है? इसी की तो क्लास कर रहे हैं हम आज, इसी की तो कंसेप्ट बता रहा था सारे। ऑप्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आप लगा दोगे सी, और क्या हो जाएगा? गलत। और कितने नंबर कटेंगे? ए। बात सुन लीजिए आप। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमें कैसे पता लगेगा कट जाएगा नहीं कट जाएगा? ये सुन लीजिए अब। जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई है वो तो समझ में आ गई, उसी से लिंक करता है।
अब देखो अगर इसने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया इसने क्वेश्चन में लिख दिया tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3। अब इसको इससे काटने से पहले एक बार ये सोच लेना कि वेपन दोनों के पास है या नहीं है, क्या दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? ऐसा हो एक ही काट दे, उसको पता कैसे लगेगा काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? उससे पहले जो अभी जो चीजें डिफाइन की थी आप लोगों को मैंने इसमें, जो अभी जो चीजें डिफाइन की थी कोऑर्डिनेट बताए थे, बताना जरा अपना tan इनवर्स का कौन कौन से मेथड tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस किस क्वाड्रेंट में चलता है tan इनवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल -90 से +90, और क्या माइनस होता है इसमें से? 0। बीच वाला है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की थी, -90 से 90 tan डिवाइड 90 आ गया, क्या माइनस करेंगे? इसमें नहीं करते कुछ भी माइनस, वो बीच वाले में होता है, इसमें नहीं करते कुछ भी माइनस, यही होता है -90 से 90 ओपन ब्रैकेट, 90 को इसमें नहीं देता। सही बोल रही है आपका, हाँ बोल दिया इसे मान रहा हूँ वरना लिख देता गलत अभी। tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 3। इससे पहले ये चेक कर लेना है, tan इनवर्स की बात चल रही है, tan इनवर्स कहीं अपने वाले फोर्थ में या इसमें भी है या नहीं है काटने से पहले? अगर इनमें ही है तो पावरफुल है, दोनों काट देंगे एक दूसरे को। पता लगा हम लोग tan इनवर्स से इनके इसमें तो यहाँ तो नहीं, उन्होंने क्लोरो पीटने में लगे हुए हैं उसको, या कहीं जज वाली सीट पे तो नहीं बैठ गया आके कि जजों की सीट पे बैठा आराम से। तो अगर ऐसा है जज की सीट पे बैठा है तो तब पावर अलग हो जाएगी। ये पावरफुल तभी है जब अपने एरिया में रहते हैं, दूसरे एरिया में गए तो कटेंगे नहीं, फिर tan इनवर्स काट नहीं पाएगा इसको, अपने एरिया में काट देगा। हमें इसको चेक करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ ये एंगल क्या है? 2 पाई बाय 3 का मतलब 60 इंटू 2, तो इसका मतलब है 120। कहाँ घूम रहा है tan इनवर्स? बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट सेकंड वाले में घूम रहा है। तो सबसे पहले अभी काटने से पहले तो इसको जो tan इनवर्स को पहले पीटेंगे कोस वाले, और पीट के इसको इसके उसमें फेंक देंगे वापस कि अपने उसमें जाओ। तो अब इसको पकड़ के इसमें लाना है, फर्स्ट में या फोर्थ में। वो लाते कैसे हैं? क्लास 11 का कंसेप्ट है, देखिए कैसे लाते हैं। क्लास 11 का फॉर्मूला यूज करेंगे और आ जाएगा। इसको क्या 5 - π/3 लिख लूं? 2 पाई बाय 3 को 5 - π/3, 5 देखो 3 पाई होगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई/3। इसका मतलब मैंने 120 को 180 - 120 लिख लिया, तो 180 - 60 लिख लिया। ऐसे कर समझिए, इधर मैं ऐसे भी समझा दूं आपको। अगर आपको इसमें पाई वाले में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कंफर्टेबल है डिग्री वाले में, तो आप डिग्री वाले से भी निकाल सकते हैं। देखो 120 लिख दिया उसको, 2 पाई/3 को 120 लिख लो एकदम से। 120 को मैंने लिख दिया 180 अपॉन 180 - 60, ठीक है जी। अब 180 - 60 लिखूं या पाई - π/3 लिखूं, एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला 11th क्लास का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, याद एक भी नहीं करना। अगर आपने उनका कंसेप्ट समझ लिया तो वो आपको, जैसे tan पाई - π/3 होता है, माइनस एक फॉर्मूला होता है tan पाई - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, माइनस बोल रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, -tan थीटा। ये भी रटना नहीं है, रटेंगे बहुत फॉर्मूले हैं इसके लिए। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, समझे होंगे, भाई समझे थे रटे थे? रटे थे तो भूल गई होंगी आप, समझे होंगे तो याद रहेंगे। इसकी क्लास एक अलग दिन कराएंगे, 11th की एक घंटे क्लास होगी, उसमें आपको सारे समझाने पड़ेंगे क्योंकि उसी से चलेंगे वो। अब देखो ये क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस tan π/3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर अगर देखो tan इनवर्स tan -60, ठीक है। अब इससे इसमें अब आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होते हैं। एक होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स वाली टीम में अगर यहाँ पे माइनस आ गया, इसमें साइन में कोसेक में
और टैक्स में अगर यहाँ पे माइनस आ गया, जैसे यहाँ माइनस आ गया इसमें, तो इनका माइनस चुपके से आराम से धीरे से बाहर चला जाता है। बाहर मतलब यहाँ आ जाएगा धीरे से, और अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। ये बाहर इसलिए चला गया क्योंकि अब जो इसकी जो वैल्यू आने वाली है नेगेटिव आएगी, और इनकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल नेगेटिव आ सकता है। लेकिन जो ये बचे तीन, ये तीन फॉर्मूले हो गए 18 के। अब जो अदर तीन बचे, समझने की कोशिश कर लीजिए। लिखने को पेन को रख दो, टेबल पे रख दो पेन को, सब लिखा हुआ बुक में। और फॉर्मूला शीट दी थी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के लिए, वो दे दूंगा। उसमें सारे लिख के, मैं खुद अपने हाथों से निर्मित करके लिख के रखे हुए हैं कि आपको ना लिखने पड़े, आप फिर भी लिख रहे हैं। देखो यार, समझो बस, लिखो मत, लिखने का टाइम। अब दूसरी टीम कॉस इनवर्स में अगर माइनस आ गया, सेक में अगर अंदर माइनस आ गया, और कोट में अगर अंदर माइनस आ गया, तो इनका माइनस बाहर तो भेजना पड़ेगा, आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव में ही है। अब देखो, इनका माइनस मैंने बाहर भेज दिया बाहर। कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स माइनस बाहर भेज दिया, ठीक है, माइनस बाहर भेज दिया इनका, लेकिन आसानी से नहीं जाएगा। अब ये जो कोस इनवर्स है, इसका जो एंगल है नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में नहीं होता, 0 से लेके 180 तक होता है। हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाते थे हम लोग किसी भी चीज को। अगर आपको याद हो 11th क्लास में, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद, यहाँ पे हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसका माइनस बाहर भेज दूं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने एरिया में आ गया क्या? यस सर। tan इनवर्स के एरिया में आ गया tan, tan इनवर्स के काट देगा इसको। अब ये इसको, ये इस एरिया में इससे नहीं काट पाता, वो खुद ही फिट रहा था वहां, दूसरे को तो काटेगा क्या? तो माइनस 5। यहाँ पे काटने का मतलब है एलिमिनेट कर देना। आप किसी तरह का वॉयलेंस ना समझें, ठीक है? नॉन वॉयलेंस पे हम लोग चल रहे हैं। वी आर द फॉलोवर्स ऑफ नॉन वॉयलेंस। अभी हमने कुछ दिन पहले गांधी जयंती जी भी मनाई है, तो वो नॉन वॉयलेंस पे, गांधी जी का जो मेन कंसेप्ट है नॉन वॉयलेंस ही था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं काटना बोलता हूं तो उसको मारपीट काटना, उससे आप रिलेट ना करें, उससे हमारा कोई इस तरह का रहना नहीं है। हम इसको काटने का मतलब एलिमिनेट जो हम मैथ्स में करते हैं, उसको मैं हिंदी में काटना बोल रहा हूँ। कृष्णकांत कभी जाते ही बाहर अभी यार कर दो कि ये मेरे क्वाड्रेंट्स में आ गया। ये बात समझ में आई? तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन हाँ, कोस वाले मैं इनको सेकंड में ले आया खींच के, वो वाले फोर्थ में चले गए, माइनस होते ही नीचे आ गए, और ये नीचे वाले में नहीं जा सकते थे, तो इनको पाई माइनस करके लाए। अभी इतनी बात समझ लो। वैसे तो कंसेप्ट ये थोड़ा इसमें समय लगेगा बताने में, 11th क्लास के कंसेप्ट हैं सारे। अभी तो बस आप इतना समझ लो कि साइन वाली टीम के माइनस आसानी से बाहर चले जाते हैं, और कोस वाली के आसानी से नहीं जाते, चले तो जाते हैं लेकिन पाई लगाना पड़ता है आगे। अगर आपको 11th क्लास का भी नहीं समझना तो आप इन फॉर्मूलाज को बस पाई लगाना पड़ता है। अब ये कंसेप्ट चलता है। अब पहली बात समझ में आ गई, एक दूसरे को काट भी सकते हैं, या काटने से पहले चेक करना है अपने एरिया में है या नहीं है। अपने एरिया का मतलब होता है अपने क्वाड्रेंट में, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है, तभी काट पाएगा। नहीं है तो पकड़ के लाएंगे या पिट के आएगा। वो दूसरे वाले क्वाड्रेंट से वाले भेज देंगे उसको, या हमें खुद पकड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाइए आप ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो पाया, सीट में इधर उधर हमने सारे कर लिए। क्वेश्चन 1 से पहले 6 कराता हूं। वहां जब सी हमने 6 पहले बोल दिया था, 1 मैंने बाद में बोला। देखो 6 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो।
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स कोस माइनस 60 की फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन? कोस इनवर्स कोस माइनस, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना क्वेश्चन? ठीक है। अब ये कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को? कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, उसे भी याद नहीं करना, ये फॉर्मूला भी आता है। अब यहाँ पे कोस माइनस 680 को क्या लिख सकता हूँ? कोस 680, कोस माइनस को गायब कर देता है। अब इसको इससे काट तो दूं मैं, अभी काट के 680 आंसर लिख दूं, पर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में होगा भी तब भी नहीं लिखूंगा, चेक करूंगा कि उसके एरिया में है या नहीं है 680, इसके 680 कोस में है। अब ये 680 का मतलब क्या है? देखो 360, 360 दो चक्कर मार दिया, कितना हो गया? 720। कम है 40, तो 420 से कम इसमें आ गया 720, दो चक्कर पे 720 हो गया, तो 40 कम है तो फोर्थ में आ गया। दूसरे एरिया में घूम रहे नहीं घूम रहा है, मिलेगा अपने में लाना पड़ेगा, तो अभी नहीं काट पाएगा इसको। देखो कोस, इसको लिख दूंगा 720 माइनस 720 में से 40 माइनस कर दूं तो 680 आ जाएगा। एक फॉर्मूला क्लास 11 का है, कोस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये फॉर्मूला लगाओ तो 720 गायब हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो या यहाँ पे एक का मल्टीपल 2 का 3 का, तो ये आएगा कोस इनवर्स कोस 40 डिग्री। आ गया फर्स्ट में आगे अपने एरिया में या काट देगा 40 डिग्री। ऑप्शन ए, या तो 40 देगा, 40 को पाई में भी चेंज कर सकते हैं, बहुत चालाक लोग हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चेंज करना 11th क्लास का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा बताने में कम से कम। पूरे फॉर्मूला अभी तो चेंज कैसे कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली समझना चाहती हैं तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है। पहले माइनस थीटा था तो माइनस गायब हो गया फॉर्मूले का। अच्छा ये तो बताऊंगा इसमें कितने देर लगी, इसमें तो 1.5 घंटे की 15 सेकंड लगी। डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, ये तो क्लास 11 से, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे करना है रेडियन में, रेडियन में आता है पाई, रेडियन में आता है पाई, तो देखो रेडियन में करना है तो पाई लिख लो 180 से डिवाइड, और अगर डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, बस ये कट गया, हो गया पाई बार। मैंने सोचा तुम उसको कह रही हो फॉर्मूले कैसे बने ये समझा दो ये आगे का नाम। तो आपको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। अब क्वेश्चन 1 कराऊंगा मैं मानूंगा नहीं, क्वेश्चन 1 कराऊंगा। सीट शुरू हो गई, सीट के आधे से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी मैंने कंसेप्ट समझाए आपको, सीट के सारे क्वेश्चन नहीं कराए। और इस सीट में कितने क्वेश्चन है? इन 55 क्वेश्चनों को अगर आपने समझ के कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अटकेगा नहीं। अगर समझ के कर लिया, वो क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ बैठा है, अपने एरिया में है या नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा बोर्ड के पेपर में अगर समझ के कर लिया। अगर इनके आंसर आपने देख लिए और वैसे कर लिए तो फिर गारंटी नहीं है। कंसेप्ट ये रहेगा, साइन की जगह कोस लिख देगा, 680 की जगह 690 लिख देगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज और देख लो, इसमें क्वेश्चन 1 में मानूंगा नहीं सारा तुम। अब इसके जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं यही कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं सीट के, जो फॉर्मूला से अलग वाले। जो 10 क्वेश्चन नीचे फॉर्मूला है वो टॉपिक लिखा होगा, टॉपिक से नीचे वाले फॉर्मूला भेजते हैं, वो मैं करा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें आप क्वेश्चन 1 देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया है, सैंपल पेपर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? tan 1 ऑप्शन से ही आंसर निकालना पड़ेगा। tan 1 क्या 1 से बड़ा है?
tan 1 क्या 1 से बड़ा है? हमें tan 1 की वैल्यू नहीं आती, हमें tan 45 की आती है। वो पूछता तो बता देते। हमें tan 90 की आती है, 30 की आती है, वो आती है हमें। हमें नहीं आती 1 डिग्री पे कितना होगा, हमारे फोन को आती है। रुक जाओ भी मत, अरे तो मत निकालना, फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। अब tan की नहीं आती, लेकिन इस tan को अगर इधर ले जाऊं तो इधर बच जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें आती है। ये 1 तो लिख सकता हूँ tan 45 कट गया, tan इनवर्स से कट गया। 45 अपने एरिया में घूम रहा है, tan के एरिया में आ गया, tan इनवर्स के एरिया में काट देगा तो 45। अब 1 को 45 से कंपेयर, 45 बड़ा होता है 1 45 इसको। अब मैं अगर आपसे सारांश ये पूछ लूं, 1 किलोमीटर बड़ा होता है 500 लीटर? 1 किलोमीटर बड़ा होता है 500 लीटर। कंपेयरिंग करने के लिए लिमिट यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट सेम नहीं है, ये नंबर है, ये एंगल है। या तो इस एंगल को भी नंबर में बदलो। नंबर में कैसे बदलोगे? 5 को लिखोगे 22/7 into 4, 22/28। ये बड़ा है, ये बड़ा। 22 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से छोटा आएगा नंबर। ये तो 1 बड़ा है, 2 है, फॉल्स। ये तो सही है कंडीशन। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? नॉट करेक्ट। इस पे ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाएगी। करेक्ट वाली वो नॉट करेक्ट दे देता है, वो करेक्ट वाली नहीं पूछ रहा, वो नॉट करेक्ट वाली। सेकंड पे आ जाओ। अब देखो सी ऑप्शन, देखो पहले देखो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? tan 1 इससे बड़ा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स 1 आपने निकाला था, क्या आएगा? ये अब यहां से देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? ये tan इनवर्स 1 और ये tan 1। हमने पता करा tan 1 से बड़ा है, ठीक है। और tan 1 किससे बड़ा है? 1 से। और tan 1 किससे बड़ा है? tan इनवर्स 1 से। तो कौन बड़ा आएगा? कंफ्यूजिंग हो गया? चलो कंफ्यूजिंग नहीं लेते। अब ये दो, इसको भूल जाओ। ये दो चीजें दिख रही हैं, ये वाली और ये वाली 2 चीजें दिख रही हैं। अब इसको, ये 1 इससे बड़ा है, इसको उठा के यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? खत्म हुआ। ये क्वेश्चन था, ये फेल किया था इसको इधर लाके। अब ये देखो, यहाँ tan 1 से बड़ा है और 1 इससे बड़ा है, ऐसे लगा सकता हूँ सिंपल। ये कंडीशन देखना नहीं। अब ये बताओ, ये क्या इससे बड़ा नहीं होगा? अगर ये आदमी इस आदमी से बड़ा है और ये आदमी इस आदमी से बड़ा है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये आदमी इस छोटे वाले आदमी से बड़ा है, तो ये क्या सही होगी या नहीं होगी? अगर tan 1 से बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, तो मैं तो कह सकता हूँ tan 1 इससे बड़ा है, तो बोल सकता हूँ मैं। अगर अमिताभ बच्चन अगर अभिषेक बच्चन से बड़ा है हाइट में, और अभिषेक बच्चन जया बच्चन से हाइट में बड़ा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता अमिताभ बच्चन जया बच्चन से हाइट में बड़ा है? बोल सकता हूँ। बच्चा कह रहा है सर बेधड़क बोलो, तो दूर से दिख जाता है। नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में? तो मैंने यही तो बोला, अमिताभ बच्चन जया बच्चन से बड़ा है। ऑप्शन सी सही हो गया नहीं हो गया? सही हो गया। ऑप्शन बचा बी। बी यहाँ देख लो, ये देख लो, बी दे रखा है, ये ए दे रखा था, थोड़ा सा चेंज करते बी दे रखा है, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? डी। नन ऑफ दिस भी आंसर आते हैं, ऐसे नहीं देखा नन ऑफ दिस लिख के। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंसेप्ट हमने कर लिए, इस सीट के क्वेश्चंस लगाइए, रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, टॉपिक कौन सा बच गया? वो इधर उधर क्वाड्रेंट में भागेंगे, वही तो बताया है। फॉर्मूला बेस्ड सिलेबस से डिलीटेड है,
लेकिन मैं उसके 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। थोड़ा सा फैमिलियर रहे, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ऐसे आएगा नहीं, चांसेस है नहीं, 0.5% चांसेस भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन मैं 8-10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। इसकी सीट को करके और इसमें सारे डाउट टिक करके, जो जो क्वेश्चन में डाउट आएंगे, ब्रिंग दैट डाउट्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।